अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी इतनी बड़ी बस देखी है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो अगर दरख्त गाने गाने लग पड़े और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, तो जानने के लिए सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब भी हम मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मक्खियों को जो रियलिटी है वो बहुत ही स्लो मोशन में नजर आ रही होती है। हमसे वो रियलिटी को बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम उनको मारने की कोशिश करते हैं तो उनके पास बहुत सारा टाइम होता है हमसे बचकर भागने के लिए। इसीलिए बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि हम उन मक्खियों को पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्राइंग पैन जिसमें खाना बनाते हैं, कितना बड़ा देखा होगा आपने? बहुत बड़ा देखा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा होगा जितना बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह है ऑस्ट्रेलिया का फ्राइंग पैन जो एक बीच पर पड़ा हुआ है। वहाँ के एक आर्टिस्ट ने इसे बनाया है जो दुनिया भर में बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 3, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने इतनी लंबी बस देखी है? क्या लगता है ये बस असली है या नकली? आंसर है ये बस नकली है। ये VFX का कमाल है। इंस्टाग्राम पे एक आईडी है जिसका नाम है डैनी लुओक्स, DANILOVX। ये बंदा एक्सपर्ट है VFX में और ये ऐसे ही शानदार वीडियोस डालता रहता है। फैक्ट नंबर 4, आजकल जब भी हमें बाहर जाना होता है तो ज्यादा धूप होती है तो हम क्या करते हैं? हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं जिससे हमारी स्किन डैमेज ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा सेम काम एक फ्रॉग भी करता है और उस फ्रॉग का नाम है जायंट मंकी फ्रॉग। जब इसे बाहर निकलना होता है और ज्यादा धूप होती है तो ये अपनी बॉडी के अंदर से एक क्रीम निकालता है और क्रीम को निकालने के बाद उसे अपने जिस्म पर और अपने चेहरे पर लगा लेता है। बस चेहरा खराब नहीं होना चाहिए फ्रॉग का, खूबसूरती के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फैक्ट नंबर 5, आपने ऐसे बहुत से ड्यू के एड्स देखे होंगे जिसमें एक लड़का जैसे ही ड्यू लगाता है या उसको अपने ऊपर छिड़कता है तो वैसे ही लड़कियां आती हैं और आपे से बाहर हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। लेकिन जब हम खुद इन ड्यूज को लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या कंपनीज हमें पागल समझती हैं जो हमें ऐसे एड्स दिखाती हैं? देखो होता क्या है कि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक के साथ खेल पाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक के साथ खेल नहीं पाता। उसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बार बार वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जो एड्स होते हैं, जो ड्यू के एड्स होते हैं, वो कंपनीज बार बार यही दिखाती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा देती हैं कि बेटा जब भी तू ड्यू लगाएगा तो हो सकता है कि तेरे पास खड़ी लड़की तुझसे अट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ लड़के गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए ड्यू तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या लगता है आपको कि दरख्त गाना गा सकते हैं या नहीं गा सकते? इनके अंदर म्यूजिक होता है या नहीं? यही देखने के लिए एक बंदे ने क्या किया कि दरख्तों के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और इस डिवाइस को लगाने के बाद उसने जो दरख्तों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इकट्ठी की और उस डिवाइस के अंदर उस डिवाइस से गाना बजाया। वो धुन कुछ ऐसी थी। और उसने ये सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे दरख्तों पर भी किया जो मरे हुए थे, यानी कि मुरझा चुके थे। उसके अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो कोई आवाज नहीं आई। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो दरख्त जिंदा होते हैं उनके अंदर म्यूजिक होता है और जो दरख्त मर चुके होते हैं, मुरझा चुके होते हैं, उनके अंदर म्यूजिक नहीं होता। फैक्ट नंबर 7, जब मैंने ये फोटो देखी थी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी। बहुत अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिला था जो कि मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इस फोटो में क्या हो रहा है कि जब चूहे को खाने को मिलता है एक बोतल के अंदर तो वो लगातार खाता रहता है। इसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और लगातार खाते रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब कैन खाली हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो उसी कैन के अंदर कैद होकर रह जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन ना होने के बाद वो बाहर नहीं निकल पाता। सेम ऐसे ही होता है हमारी लाइफ के साथ। ऐसे ही जब हम कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं तो हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं और हम मजे की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक बेसिक सैलरी आने लगती है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने ही ट्रैप में फंसते जाते हैं। इसलिए जब भी लाइफ में लगे कि सब कुछ इजी हो गया है, सब कुछ कंफर्टेबल हो गया है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। और इसी कंफर्ट जोन के अंदर आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, आप ये सोचना ही बंद कर देते हो। इसलिए मैंने लाइफ में देखा है कि एक ऐसा इंसान जो लाइफ में बहुत ही गरीब है वो तो बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो अमीर है या एक सैलरी बेस है जिसे 40-50 हजार महीने का मिलता है वो बड़ा आदमी नहीं बन पाता क्योंकि वो 40-50 हजार से कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, कंफर्ट जोन के अंदर पहुंच जाता है। फिर उसके अंदर कुछ बड़ा करने या कुछ नया सीखने की सारी चाहत मर जाती है। बस आज के लिए इतनी ही मोटिवेशन काफी है। चलते हैं अगले पॉइंट पे।
फैक्ट नंबर 8, इस फॉरेस्ट को ध्यान से देखिए। ये भी एक नॉर्मल फॉरेस्ट लग रहा है, जैसे आमतौर पर एक नॉर्मल फॉरेस्ट होता है, लेकिन एक सेकंड, अब क्या लगता है ये फॉरेस्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस फॉरेस्ट की खास बात ये है कि ये एक वाटर फॉरेस्ट है। चाइना के यांगजो में जो आपको नीचे जमीन जैसी दिखाई दे रही है वो जमीन नहीं बल्कि एल्गी है। ये पानी ही पानी है, इसलिए इसे बोलते हैं वाटर फॉरेस्ट। फैक्ट नंबर 9, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंसान आगे बढ़ते जा रहे हैं हजारों सालों से, तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते जा रहे हैं, जिससे हमारे ह्यूमन जॉज यानी कि हमारे जबड़े, हमारी चबाने की ताकत वो पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्योंकि हमारा जो खाना है वो बहुत ही हार्ड हुआ करता था, वो पहले बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त पास होता जा रहा है हमारा खाना पक के आता है और सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमारे ह्यूमन जॉज की चबाने की ताकत बहुत कम होती जा रही है। और ऐसे ही सेम टू सेम एवोल्यूशन आया अफ्रीका के एलिफेंट्स के साथ। वहाँ पे क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं वो एलिफेंट्स को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें हाथियों के बड़े बड़े दांत चाहिए होते हैं, जिन्हें बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस एवोल्यूशन में अब क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हाथियों के दांत छोटे होते जा रहे हैं और एक टाइम आने के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। लेकिन जिन हाथियों के दांत बड़े बड़े और खूबसूरत थे, शिकारी उन्हें ज्यादा मारते थे। इस बात से नेचर ने ये सोचा कि क्यों ना हाथियों के दांत को छोटा कर दिया जाए, क्योंकि जो छोटे दांतों वाले हाथी हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं, या जिनके दांत नहीं हैं वो और ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे। इसलिए नेचर ने उनके दांत छोटे करना शुरू कर दिए हैं और आज से हजारों सालों के बाद अगर ऐसे ही शिकारियों का शिकार चलता रहा तो हो सकता है कि इनके दांत खत्म ही हो जाएं। फैक्ट नंबर 10, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे? ऐसे रेस्टोरेंट को बोलते हैं ब्लाइंड रेस्टोरेंट्स। ऐसा पहला रेस्टोरेंट बना था फ्रांस में, जिसका नाम था डैन ली नोर। इस ब्लाइंड रेस्टोरेंट की खास बात ये होती है कि जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधेरा होता है। इस होटल में जो सारे सर्विस वाले होते हैं, वेटर हो, मैनेजर हो या कोई और, वो सारे ही कंप्लीट अंधे होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कहाँ पर टेबल लगा हुआ है, कहाँ से खाना निकालना है, कहाँ पर खाना डालना है। इसलिए जैसे ही आप होटल में एंटर होते हो वो लोग आपका हाथ पकड़कर आपको आपके टेबल पर ले जाते हैं और फिर आपको खाना देते हैं। अब ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है कि जब भी आजकल के दौर में आप खाना खा रहे होते हैं तो आप कुछ न कुछ देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, फोन यूज कर रहे होते हैं, समथिंग एल्स, और हमारे कान खुले होते हैं और आंखें भी खुली हुई होती हैं। हमारे 6 के 6 सेंसर काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके पीछे आइडिया ये है कि अगर हम अपने सारे सेंसर्स को बंद कर दें और सारी इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए, सिर्फ टेस्ट आए हमारे मुंह के अंदर, तो ऐसा करने से ये होता है कि जो खाने का टेस्ट है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। हमें खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगने लगता है क्योंकि हमारा पूरा फोकस खाने के टेस्ट पर होता है। इसके अलावा हमारे सेंसर्स ऑफ होते हैं। आप सेम एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। सारी लाइट्स ऑफ कर दें और सब कुछ ऑफ कर दें, सिर्फ आपका खाना आपको दिखाई देना चाहिए ताकि आप उसे मुंह में डाल सको। फिर आप उस खाने को टेस्ट करना तो आपको वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।